पीपल के पत्ते पर बने इन चेहरों को पहचान पा रहे हैं आप? इतना मुश्किल भी नहीं है। ऊपर दिशोम गुरु शिबू सोरेन हैं, नीचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन हैं। ऐसी दर्जनों कलाकृतियां हैं, रघुवर दास से लेकर अमर प्रसाद तक, सोनू सूद से लेकर सुशांत सिंह राजपूत तक। कई हस्तियां, कई नेताओं की तस्वीरें पत्ते पर जीवंत हो उठी हैं। इतनी बारीक कारीगरी, इतना उम्दा काम कि दिल कहे कि भाई वाह, झारखंड के युवाओं में टैलेंट कूट कूट कर भरा है। कलाकारी देखकर आपका जरूर कलाकार से मिलने का मन कर रहा होगा। झारखंड के देवघर जिले से मधुपुर के इस कलाकार से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं राम कुमार झा। नमस्कार, फॉलो अप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मधुपुर, जो कि बिल्कुल ही ग्रामीण इलाका है, मधुपुर अनुमंडल, और सुदूर इलाके से मधुपुर का एक होनहार युवा जो कि अपनी कलाकृति से आज लोगों के बीच अपना पहचान बनाया है। मधुपुर ने अनेकों रत्न दिए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में IAS IPS हो या फिर संस्कृति के क्षेत्र में SH बिहारी जैसे मशहूर गीतकार संगीतकार जो कि बम्बई में जाके मधुपुर का लोहा मनवाए हैं। वहीं आज कला के क्षेत्र में और पेंटिंग की दुनिया में एक नया नाम मधुपुर में जुड़ने जा रहा है, जो है अमित दे। और ये विगत कुछ वर्षों से अपनी कलाकृतियों से लोगों के बीच एक अच्छी पहचान बनाते जा रहा है। पिछले वर्ष हमने अमित का वो सफ़ेद पन्ने पर किसी भी व्यक्ति का मशहूर चेहरों का उन्होंने ऐसी कलाकृति बनाई, ऐसा चेहरा बनाया, हूबहू पेपर पर उनकी तस्वीर उभर आई और जिससे लोग इनके काफ़ी नज़दीक हुए, इन्हें काफ़ी सराहना मिली। लेकिन इस वर्ष जब सेकेंड वेव कोरोना का आया तो इस वर्ष अमित ने एक नई आकृति के साथ और नए सब्जेक्ट के साथ, यूँ कहे कि जिसे हम लोग पहले यूँ कहें सतयुग के ज़माने में द्वापर में पीपल के पत्तों पर में भगवान की तस्वीर आपने देखी होगी, वैसे ही इस बार अमित, जो कि झारखंड में शायद गिने चुने कोई होंगे, मैंने तो अब तक नहीं देखा है, लेकिन अमित वो करके दिखाया है जो शायद कोई किया हो। पीपल के पत्तों पर किसी भी व्यक्ति का ये तस्वीर उतार सकते हैं हूबहू। बात करेंगे अमित से। स्वागत है अमित हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। बताइए, आप जो आपके मन में इच्छा आई पेंटिंग की, कब से ये आपके मन में ये आई? सर पेंटिंग तो हम बचपन से ही कर रहे हैं। पेंटिंग बचपन में ही हम चाचा जी को देखते थे करते हुए, तो बचपन से ही मेरा शौक़ था कि चलो पेंटिंग करें, कुछ करें। तो बचपन से ही मैं पेंटिंग करते आ रहा हूँ और ये लीफ आर्ट मैं ये विगत 1 महीने से कर रहा हूँ। 1 महीने से अचानक मन हुआ सर कि मतलब कुछ नया, कुछ क्रिएटिविटी करे, कुछ नया कुछ करे कि जिससे मतलब कुछ अलग पहचान मेरा बने, अलग नाम हो। इसलिए मैंने एक सब्जेक्ट चूज़ किया कि मैं पत्ते में, मैंने कहीं पे देखा था नेट में कि पत्तों में भगवान जी का, एनिमल्स का बनाया जाता है। तो मैंने कहा कि मैं भी अगर वो बनाऊँ तो मैं उन सब में ही गिनती आऊँगा। तो मैंने सोचा कुछ अलग करूं। तो मैंने क्या किया कि मैंने सब्जेक्ट को यहाँ चेंज कर दिया। मैंने पीपल का पत्ता में ह्यूमन फेस ले लिया और उस ह्यूमन फेस को मैंने बनाना चालू किया और ह्यूमन फेस मैं अभी बनाते आ रहा हूँ, जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं और सराहना मुझे मिल रहा है, जो सराहना। तो जैसे कि आपने बनाना शुरू किया, तो कोई भी चीज़ को कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। तो क्या एक ही बार में आपने उतार दिया या फिर आपको कई अभ्यास करने पड़े? सर ट्रूथ तो ये है कि मैंने शुरू में कुछ ओम या भगवान जी का ऐसे मैंने भी 2-3 ट्राई आफ्टर डैट फिर मैंने फेस में ट्राई किया। तो एक आध में शुरू में मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन को एक्सीडेंट बोलूँ या मेरी अपॉर्चुनिटी, मैं सॉरी मेरी क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी बोला जाता है इसको, अवसर। तो मैंने सोनू सूद सर का बनाया सबसे पहले और वो हूबहू बना और उसमें कोई गलती नहीं है।
एकदम परफेक्ट बना सोनू सर का। तो उसके बाद हल्का हल्का मिस्टेक आती, माइनर मिस्टेक होती है, जो फिर मैनेज होने लगा धीरे धीरे करके। अब तक आपने किन लोगों की तस्वीर बनाई है पीपल के पत्ते पर? पीपल के पत्ते में अभी तक मैंने सोनू सर का सबसे पहले मैंने उन्हीं का बनाया। उसके बाद मेरे देवघर के नामी सुनील खवाड़े सर, उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, तो मैंने पहले उन्हीं का बनाया। उनके बाद विधायक नंबर 1 विधायक झारखंड के श्री रणधीर सर, उनका बनाया मैंने। फिर मैंने निशिकांत सर का बनाया, राज परिवार सर का उनके फैमिली के साथ बनाया। तो मैंने एक सब गंगा सर का बनाया। तो मैंने जिनको जिनको बनाया, मतलब कि मैंने कुछ रक्तवीरों का भी बनाया, जो मधुपुर देवघर में मधुपुर में रक्तवीर मतलब डोनेट करवाते हैं ब्लड को, उन लोगों का बनाया। सनातन जो हमारे देवघर में एक सेवा चलाते हैं फाउंडेशन, उनके जो चेयरमैन हैं उनका मैंने बनाया। तो अच्छा इसी तरह बनाते आ रहा हूँ। मतलब मेरा मेन सब्जेक्ट है, पिछला साल भी था, कि जो कोरोना वॉरियर है, जो सेवा कर रहे हैं आदमी का दिन रात निरंतर, चाहे वो किसी भी चीज़ पे हो, तो चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो ब्लड है, मतलब समाज से भी, तो उनका मैं बना रहा हूँ। पिछला साल भी मेरा यही सब्जेक्ट था और इस बार भी मेरा यही सब्जेक्ट है। अभी मैंने देखा कि आप मेरे सामने माननीय गुरु जी का, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, उनके भाई बसंत सोरेन जी का आपने बनाया, जो कि काफ़ी मेहनत और काफ़ी लगन के साथ, और काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कहीं ज़रा सा मिस्टेक ना हो जाए, लेकिन जो आपने ये कलाकृति की बिल्कुल ही काबिल तारीफ़ है। अब पिछले वर्ष आपने पेपर पर जो वो बनाई, काफ़ी लोगों की तस्वीरें बनाई और काफ़ी आपको सराहना भी मिली, लोगों ने काफ़ी आपको चाहा। तो इस एवज में कई लोगों ने आपको पुरस्कृत भी किया, उन्हें आपने धन्यवाद भी दिया। क्या लगता है, क्या उसके बाद फिर कभी किसी ने आपकी खोज खबर ली? नहीं, वैसे देखिए उस समय की बात, अब मुझे तो वैसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। ऐसे सभी ने मुझसे ये बात कहा था कि जब भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा या कुछ भी होगा अमित, तो आप मेरे से बात करना। तो भगवान के दया से, आप लोग के आशीर्वाद से, तो ऐसा तो कुछ मेरे साथ अभी तक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ है जो मैं उनसे बात करूं या वो लोग मेरे खोज खबर ले। लेकिन अगर मुझे ये विश्वास है कि मैं जिन लोगों का बनाया हूं, अगर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होगा और मैं उनसे अगर सहायता मांगूंगा या कुछ भी मांगूंगा, तो वो पीछे नहीं हटेंगे, वो मेरी मदद 100% करेंगे। तो आप जो ये कलाकृति करते हैं, तो क्या इसे आप पेशा के रूप में देख रहे हैं या अपना एक पैशन है या एक जुनून है? फर्स्ट थिंग्स तो सर, अभी तो मैं कोरोना वॉरियर को जो ये सम्मान दे रहा हूँ, तो अभी मेरे को बहुत सारे फ़ोन्स कॉल आ रहे हैं, पिछले साल भी आए थे कि अमित आप पैसा लो, मेरा भी बना दो। तो अगर पैसा रहता सर, तो मैं पैसा लेके शायद बना देता, पिछला साल भी और इस साल भी। मैंने अभी भी बहुत सारे फ़ोन्स आए, मैंने उन लोगों को मना कर दिया कि मैं अभी वॉरियर लोग का काम कर रहा हूँ, तो अभी मैं फ़िलहाल नहीं बना पाऊँगा। लेकिन बाद का नहीं कह सकता हूँ कि बाद में अगर काम उम नहीं रहा, पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा सर, गुण है ये, तो इसको निकाल के कुछ। तो अभी आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है? आजीविका का साधन क्या है आपका? अभी तो सर मैं एक छोटा मोटा काम करता हूँ, सिंघानिया राइस मिल में काम करता हूँ, मोबाइल इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो बस यही सब। और मेरा कोचिंग है सर, देवघर में आर्ट वर्ल्ड कोचिंग है और मधुपुर में भी आर्ट वर्ल्ड का एक ब्रांच है। तो 80 बच्चे वहाँ हैं, 20 बच्चे यहाँ हैं, तो बस उसी से सर गुजारा हो रहा है। तो क्या चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े हस्तियों की आपने जो तस्वीर बनाई है, तो क्या चाहते हैं उनके तरफ से कोई ऐसा, सबों का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, तो आपके मन में भी कुछ लक्ष्य होगा, तो उनके तरफ से कोई ऐसा सहयोग मिले जो आप अपने लक्ष्य को, अपने एम को प्राप्त कर सकें? क्या लक्ष्य? मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैंने जितने भी आदरणीय, जितने भी महाशय के बनाए हैं, जो चाहे वो विधायक हो, चाहे वो MP के हैं, तो उन लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि झारखंड हमारा जो प्रदेश है, ये झाड़ों का प्रदेश है। और मैं झाड़ मतलब हो गया आपका पेड़ पौधा पत्ती जंगल, तो मैं एक पत्ते पे एक कलाकृति कर रहा हूँ जो हमारे झारखंड का एक स्वरूप भी दर्शाता है। मतलब ये पहचान एक बना, ये कलाकृति को झारखंड का एक पहचान मिलना चाहिए। और अगर मैं ये झारखंड में करने वाला पहला बंदा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये कलाकृति को मैं औरों को भी सिखाऊं और आगे बढ़े, हमारा झारखंड इस कला से जाना जाए कि झारखंड में जहाँ झाड़ पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पेड़ पौधे के हम लोग कला भी करने जानते हैं। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ। मैं हमारे आदरणीय मंत्री महोदय, हमारे विधायक, हमारे MP, हमारे CM सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर उनको ये काम अच्छा लगे, मेरा कुछ यूनिक, कुछ अलग लगे, तो रिक्वेस्ट यही है कि मुझे इस फील्ड में
आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि मैं दूसरों की भी मदद करूं और हमारे झारखंड का नाम आगे कर सकूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम सवाल मेरा होगा कि आप जिस प्रकार से एक यूथ आइकॉन के तौर पर में अब देखे जा रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं अब आपको अपना आइडल मानेंगे और आपके ही पद चिन्हों पर चलना चाहेंगे। कई लोग आपसे संपर्क भी साधे होंगे कि मुझे भी सिखाइए भैया। तो ऐसे में आप वैसे नवयुवकों को जो अभी आज के डिजिटल युग में खेल कूद को छोड़ करके मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम वगैरह में, तो वैसे चीज़ों को छोड़ करके अब आप उन्हें किस रूप से ढालना चाहेंगे कि वो भी कुछ करें और क्रिएटिविटी के साथ अपना भी पहचान बनाएं? मैं नवयुवक को, अपने से छोटे को यही बोलना चाहूँगा, बड़ों को भी बोलना चाहूँगा अगर किसी को पसंद आए तो नहीं तो छोटों को और अपने तक में तो यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, ये सब में कुछ रखा हुआ नहीं है। अगर आपको कुछ करना है, कुछ ठानना है कि मेरे को करना है, तो बस करना है। मेरी सिंप्लिसिटी है, मैं अपने आप को जब भी कोई चीज़ करना चाहता हूँ तो मैं अपना विचार रखता हूँ कि मैं किस तरीक़े से आगे बढ़ा, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी वैसे आगे बढ़ो। आप लोग बस ये सोचना है कि जिन्होंने मोबाइल बनाया था, जो चांद पे गए थे, या जिन्होंने ट्रेन या जो भी एरोप्लेन जो भी बनाया, जो भी आज हम लोग वीडियो कॉलिंग में बात कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वज शायद नहीं सोचे थे ऐसा कुछ हो सके, तो वो भी एक इंसान थे। उनका भी बस ये 5 उंगली था, 2 आँख, 1 नाक और ऐसा ही मुँह था। तो जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? ये मेरी सोच है और मैं हमेशा ये सोचता हूँ और अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूँ। जब वो कर सकते हैं, जब कोई बच्चे कभी हार जाते हैं, सर मेरे से आई कांट, मेरे से होगा नहीं, तो मैं उनसे सबसे सिंपल में एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके हाथ में कितनी उंगलियाँ है? तो वो मुझे बताते हैं सर 5 5 10। हमने ठीक है मेरे, तो वो 5 5 10। तो मैं बोलता हूँ मैं कुछ एलियन जैसा लगता हूँ देखने में? वो बोलते हैं नहीं। तो बोले जब मेरे से हो सकता है तो फिर आपसे क्यों नहीं होगा? बस अपना लगन रखो, मेहनत करो कि मेरे को करना ही करना है, दृढ़ निश्चय करो कि मेरे को करना है। उसके बाद देखना वो हार मानता है कि नहीं, आपसे होता है कि नहीं। क्योंकि मैंने ऐसे करके ही हार मान, बहुत चीज़ मेरे से नहीं होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो बोलना बहुत इजी रहेगा कि आर्ट है, तो मैं एक टफ, एक हार्ड बात बताता हूँ। ये रूबिक क्यूब, ये तो सब जानते हैं। ये क्यूब ऐसे ऐसे ब्रिलियंट आदमी दुनिया में, देश में है, जो इसे 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 30 सेकंड में 4 सेकंड में कंप्लीट करते हैं। सो मैंने ठाना था कुछ लगभग 15-20 दिन पहले, ये पत्ता वाला लीप आर्ट करते करते, कि मैं भी इसे करूँगा। तो ये तो मेरे दिमाग से परे था, क्योंकि मैं तो एक आर्टिस्ट था, मैं तो बोल सकता था कि मैं आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, मेरे से ये सब चीज़ नहीं होगा। लेकिन मैंने यही चीज़ मैंने सोचा कि जब मैं बच्चा को बोल सकता हूँ ये चीज़, तो मुझ पर भी लागू होता है वो चीज़। और मैंने सेम वही थ्योरम अपने ऊपर यूज़ करा कि मैं करूँगा, या तो इसको करके ही छोड़ूंगा, तभी मैं दम लूँगा। और मैंने इस पर पूरा फोकस किया। पूरा एक रात, मेरी माँ भी जानती है, रात को सोते नहीं थे, रात भर से जागते थे। 2 रात मैंने जागा और 2 रात इस पर फुल फोकस किया। और उसके बाद ये जाके फाइनली 2 दिन बाद बना। और उसके बाद इसका एल्गोरिज्म यूज़ करके राइट नाउ मैं इसे 15 दिन में पूरे 2 मिनट 15 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट के भीतर मैं ये क्यूब सॉल्व कर लेता हूँ। तो जब मेरे से हो सका, मैंने यही देख लिया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो आई एम पॉसिबल ही है। ये सच बात है। तो इसके लिए भी आपको धन्यवाद कि आप एक नए क्यूबर के तौर पर भी उभर रहे हैं। और एक कलाकृति इनकी दिख रही है यहाँ पर, मैं ये साबुन पर में इन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आकृति को उभारा है। तो देख सकते हैं कि एक नई बिल्कुल लाजवाब चीज़ है। और बिल्कुल हम सबों को इन्हें शुभकामनाएं देनी चाहिए कि ये अपने जीवन में आगे बढ़ें, उन्नति करें और मधुपुर समेत अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। इसी शुभकामनाओं के साथ अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फॉलो अप टीम के द्वारा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in